नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर में करीब 10 सालों के बाद SCCL अधिग्रहित भूमि पर काबिज एक मकान को खाली करवाया गया। इस कब्जाधारी को लगातार नोटिस देने के बाद भी वह मकान खाली नहीं कर रहा था, जिस पर बेदखली की कार्यवाही की गई। पूर्व में ही उसकी भूमि पर मुआवजा व उसके एक परिजन को नौकरी दी जा चुकी है। कब्जाधारी करीब 10 डिसमिल जमीन पर वर्तमान में काबिज था, जिसे नियम के अनुसार नौकरी की पात्रता भी नहीं है और वह नौकरी की मांग पर अड़ा था, जिसको समझाइश देकर SCCL ने भूमि खाली करवाई। हालांकि SCCL प्रबंधन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल SCCL ने कब्जाधारी को गेस्ट हाउस में रुकवाया है। उसे अस्थायी तौर पर SCCL ने अपने कॉलोनी में रुकने की व्यवस्था भी बनाई है। बताया जाता है कि सालही ओपन कास्ट कोल माइंस खदान की भूमि पर राजेश्वर नामक व्यक्ति मुआवजा लेने के बाद भी भूमि को खाली नहीं कर रहा था, जिससे SCCL इस खदान में अपना कार्य नहीं कर पा रहा था और उसे काफी नुकसान भी हुआ। वर्षों से उस कब्जाधारी को SCCL खाली करने का आग्रह कर रहा था। पिछले 1 वर्ष से लगातार नोटिस भी दिया जा रहा था। संपदा न्यायालय में इसका प्रकरण चलाकर नियम के अनुसार 2 दिन पहले बेदखली की कार्यवाही की गई। कब्जाधारी को कोल इंडिया पुनर्वास नीति के तहत 1 लाख पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। बताया जाता है कि राजेश्वर की सहमति से इसके भतीजे को सन 2020-11 में नौकरी भी प्रदान की गई थी। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि राजेश्वर जिस भूमि पर मकान बनाकर रहता है वह भी किसी आदिवासी वर्ग के नाम पर था। उनके लोगों को भी SCCL ने रोजगार प्रदान किया है। इसकी जानकारी SCCL को भी है। इधर SCCL को अपनी अधिग्रहित भूमि को खाली करवाने में विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर SCCL प्रबंधन को इस भूमि पर लंबे समय से कब्जा रहने के कारण वह खदान से कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने भी बेदखली की इस कार्यवाही में SCCL के साथ खड़ा रहा। हालांकि इस कार्यवाही पर कब्जाधारी एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया था और कहा कि उसे नोटिस भी नहीं दी गई है। उसके समर्थन में कुछ लोग और आए थे। इस संबंध में SCCL के महाप्रबंधक BN झा ने बताया कि उन्होंने नियम के अनुसार बेदखली की कार्यवाही की है। कब्जाधारी के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है। उन्हें तत्कालीन व्यवस्था के तौर पर गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। अस्थायी तौर पर SCCL के क्वार्टर भी उपलब्ध करवा दी गई है। इस बीच वह अपना मकान स्थायी रूप से बनवाने तक रह सकता है। उन्होंने कहा कि उनके सभी सामान को सुरक्षित घर से निकालकर पंचनामा कर बेदखली की कार्यवाही की गई है, जिसका पूरा वीडियोग्राफी भी करवाया गया है। कंपनी ने उन्हें मुआवजा व उनके परिजनों को पूर्व में ही नौकरी दे दी है। पुनर्वास नीति के तहत 1 लाख की मदद और की जाएगी। उन्होंने कहा कि कब्जाधारी पर हमारी पूरी सहानुभूति है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसे SCCL काम पर भी रख सकता है। श्री झा के अनुसार इस कब्जे की वजह से SCCL अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहा है, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। इसलिए नियम के अनुसार यह कार्यवाही की गई है। मैं BN झा, जनरल मैनेजर विश्रामपुर एरिया SCCL का हूँ। सर, कल एक सालही में सर एक अतिक्रमण तोड़ा गया है। उसका आरोप है कि बिना नोटिस का तोड़ा गया। मेरे को ना तो घर दिया गया है और ना ही वो नौकरी दिया जा रहा है। जो नौकरी का मौखिक आदेश दिया गया था, लिखित में नहीं दिया गया था। उन लोग कलेक्टेड में शिकायत करने भी कल रात को पहुंचे थे सर, इस संबंध में। नहीं, ऐसी कोई अब असंवैधानिक काम नहीं किया गया है। संपदा न्यायालय के तहत में इन पर कार्रवाई की गई और इनको घर खाली करने के इनको निर्देश ऑर्डर दिया गया और इन्होंने उसको कभी तामील नहीं किया। और जब अंतिम पत्र जारी हुआ उसके बाद भी इनके पास कई बार पत्र भेजा गया और कई पत्र इन्होंने प्राप्त किया है, जो कंपनी के पास उसका साक्ष्य है। और कई पत्र जब इन्होंने प्राप्त नहीं किया तो इनके दरवाजे पर चस्पा करके नियमानुसार उसका फ़ोटो खींचा गया और कई पत्र को इनको पोस्ट के माध्यम से इनको भेजा भी गया है। जहाँ तक इनको मुआवजा की और नौकरी की बात है, इनको मुआवजा 10 साल पहले करीब 4.25 लाख रुपया ज़मीन का और घर का दिया गया है।